जब भी हम लोग कोडिंग करते हैं तो कोडिंग करने का एक बड़ा पार्ट ये रहता है कि हमें बहुत से साइड टास्क करने पड़ते हैं, जैसे कि कॉपी पेस्ट करना, चीज़ों को इधर उधर करना, डिलीट करना, सेम सिंटेक्स को बार बार लिखना और चीज़ों को एडिट करना। तो ये सब चीज़ें साइड टास्क जो हैं ये हमारा बहुत सारा टाइम ले लेती हैं, तो जिसकी वजह से जो मेन टाइम है कोडिंग करने का वो बहुत कम रहता है। तो इसीलिए आज मैं कुछ टिप्स लाया हूँ जो कि आप वेम, नियोवेम या सिमिलर टेक्स्ट एडिटर्स में यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप लोग मेन टाइम जो है वो कोडिंग करने में बिताएं और जो इस साइड टास्क वाला टाइम है वो काफ़ी कम रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप ये है कि जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, अगर विम जैसे टेक्स्ट एडिटर्स पे काम किया तो वी कैन गो अप एंड डाउन द लाइन्स यूजिंग जे एंड के। तो जे से नीचे जा सकते हैं, के से ऊपर जा सकते हैं। एंड इफ़ आई वांट टू गो टू अ लाइन, लेट्स से मैं अभी 14th लाइन पे हूँ एंड आई वांट टू गो समवेयर इन 46th लाइन। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, 14 से 46 जाने के लिए 32 जे प्रेस करना पड़ेगा ताकि मैं 32 लाइन्स नीचे आऊँ। सो इफ आई डू 32 जे, I'll come, okay, I was in the 22nd line, so I will come in the 54th line है। लेकिन ये सब करने में हमारा बहुत ही मेंटल ओवरहेड खर्च हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम रिलेटिव नंबर को सेट कर सकते हैं यूजिंग कोलन से हम कमांड मोड में आएंगे एंड देन वी कैन सेट द रिलेटिव नंबर। तो इससे क्या होगा, आप देख सकते हैं कि हमारे लाइन नंबर जो है रिलेटिव हो गए हैं। तो मेरी करंट लाइन नंबर 48 है, बट बाकी सब लाइन नंबर्स इसके रिलेटिव में है जो मेरी करंट लाइन है। तो ये वाली लाइन नंबर 15 लाइन्स इज़ अप देन द करंट लाइन, और ये वाली लाइन इज़ 6 लाइन डाउन द करंट लाइन। तो अगर मुझे किसी ऐसी लाइन पे जाना है, लेट से इस लाइन पे जाना है, देन आई कैन प्रेस 25K विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस इन माई हेड और समथिंग लाइक दैट। तो मैं डायरेक्टली उस लाइन पे जंप कर सकता हूँ। सो दिस वॉज द फर्स्ट टिप। Second tip is, let's say we are copying some lines of code. तो let's say मुझे कॉपी करनी है ये सब लाइन्स, बट आई ओनली वांट टू कॉपी द टाइम दैट इज़ देयर। मैं ये सब टेक्स्ट कॉपी नहीं करना चाहता हूँ एंड आई ओनली वांट टू कॉपी द टाइम। बट इफ़ आई डू यूजुअल कॉपी, पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट होती है एंड वी कैन नॉट डू अ वर्टिकल कॉपी। But in Vim, what you can do is you can press Ctrl V to enable the vertical copy, and then if you go down, you will only copy that part of the line where your cursor is. And अगर मैं कर्सर को आगे लेके जाऊँगा, then only that part of the line will be copied जहाँ से कर्सर शुरू हुआ था and where the current cursor is. तो using this I can copy only the part of these lines where the time is there. तो मुझे वो पूरा का पूरा कॉपी करके उन्हें एक एक करके डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन यूज़ दिस वर्टिकल कॉपी। सो द थर्ड टिप इज, इफ़ यू वांट टू डिलीट अ वर्ड और डिलीट समथिंग इन द ब्रैकेट्स, डिलीट समथिंग इन द डबल कोट्स, लेट्स से, तो लेट्स से इफ़ आई वांट टू डिलीट दिस होल थिंग इन दिस ब्रैकेट, तो इसको डिलीट करने के लिए यूजुअली क्या करते हैं कि पूरी इस चीज़ को बैक स्पेस दबा के पूरे डिलीट करते हैं। इससे बहुत टाइम लग सकता है, हो सकता है ये चीज़ काफ़ी बड़ी भी हो। तो इसके लिए क्या शॉर्टकट है, लेट्स से यू आर इन मिडल ऑफ इट, कहीं भी अगर आप इस ब्रैकेट के बीच में हो, यू कैन प्रेस CI एंड देन द ब्रैकेट। सो CI ब्रैकेट, इफ आई टाइप एवरीथिंग इनसाइड दैट ब्रैकेट विल गेट डिलीटेड। and it's not only limited to brackets. Let's say if I am on this word processing and if I want to delete this word, तो मुझे ये नहीं करना है कि मैं वर्ड के एंड में जाके बैक स्पेस दबा के पूरा वर्ड डिलीट कर रहा हूँ। वट आई कैन जस्ट डू, आई कैन टाइप CI इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट्स। नाउ आई विल प्रेस W for word. So CIW, the whole word will get deleted and will go to the start of the word, and we can type something else if we wanted that. Similarly, in double quotes also we can do the same thing. So let's say in the double quotes I have written hello world. So if I want to delete everything in this double quote, I can do CI double quote. So everything inside the double quote will get deleted and I can start typing. Okay, so after this, the next tip is, let's say if you want to add something in the beginning of our lines. So let's say I want to add a word called log here in each of my lines, let's say in 10 or 20 lines. तो उसके लिए मुझे एक एक लाइन पे जाना पड़ेगा और उसके शुरू में log लिखना पड़ेगा, विच इज़ वेरी कम्बरसम। एक एक लाइन के लिए हम ऐसे नहीं कर सकते, बहुत ही
टाइम वेस्ट होगा इसमें. सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन सेलेक्ट ऑल दोज लाइन्स जहाँ की हमें शुरू में वर्ड लिखना है, एंड we can use a command called norm. So we can press colon, which will go into command mode, and then we can use norm. Norm stands for normal here. तो नॉर्म के बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि विम में किसी भी लाइन के शुरू में आने के लिए हमें कैपिटल आई प्रेस करना पड़ता है. तो विल गो टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन बाय प्रेसिंग कैपिटल आई, एंड देन आई विल स्टार्ट टाइपिंग माई वर्ड log स्पेस देयर, एंड इफ़ आई प्रेस एंटर नाउ उन सभी लाइन के आगे लोग लिखा आ जाएगा जो मैंने सेलेक्ट की थी. इसकी एक एप्लीकेशन वहाँ हो सकती है जहाँ लेट्स से वी आर स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेजेस. लेट्स से आप जावास्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं, सी या C++ भी लिख रहे हैं, एंड व्हेन यू स्विच टू C++ you forget to write the semicolons at the end of the line. So you can do that. Let's say I copy all these lines where I want semicolon at the end. I'll press colon, no, and now I'll press A to go to the end of the line, and then I'll press semicolon, और उसके बाद एंटर दबाऊंगा तो हर उस लाइन के आगे सेमिकोलन आ जाएगा. So this was the next step, and now for the last step there is a, let's say we are selecting some piece of code. तो मैंने ये सिलेक्ट करना शुरू किया, एंड वी फॉरगेट टू कॉपी द टॉप लाइन. एक लाइन हम कॉपी करना भूल गए, और अब हम इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमने कॉपी करना है 19th लाइन से शुरू किया था. उसके बाद अगर हमें वो 20th लाइन भी कॉपी करना है तो अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये नीचे वाला सब अनसेलेक्ट हो जाएगा. सो अगर मैंने बहुत दूर तक कॉपी कर लिया एंड ऑल्सो वांट वन मोर लाइन टू कॉपी इट, मुझे ये फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, दोबारा से शुरू करना पड़ेगा जहाँ से भी मैं कॉपी कर रहा था, एंड अगेन आई डू दोज थिंग्स. बट इसके लिए एक शॉर्टकट है, और मुझे भी ये रिसेंटली पता लगा, एंड आई वाज शॉक्ड व्हेन आई सॉ दिस. तो वी कैन प्रेस O टू टर्न अवर डायरेक्शन टू द अदर साइड टू स्टार्ट कॉपिंग. लेट्स से मैंने यहाँ तक कॉपी कर लिया, एंड आई ऑल्सो वांट दीज लाइन्स टू ऑल्सो गेट कॉपीड. आई प्रेस O, तो वो स्विच कर जाएगा जहाँ से हम कॉपी कर रहे थे, एंड इट विल गो टू द अदर डायरेक्शन टू स्टार्ट कॉपिंग. अगेन इफ़ आई वांट टू स्विच हेयर डाउन, अगेन आई कैन प्रेस O and I can go down to start copying. So these were some of the tips that we can use in Vim to boost our productivity. I'll show you more tips like this in the next videos. Thank you.